हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्चम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगते पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहित्रशताम्। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कोऽकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मते शराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यत्र कृतिविषु श्रुवित तात छाना निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवतं विषय वस्तु श्री शुक उवाच
अत्रे सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषणमुतय मन्मन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। चतुश्लोकी भागवतम श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्वि विज्ञान समन्वितं सरसं तदज्ञं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपि गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञान वस्तु ते मदनुगृहात् आमेवासे मेवाग्रे नान्याद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ये सोऽहम् ऋते अर्थ यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विदात्म्यमानो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वेतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान् कल्पे विकल्पेषु न विमुह्यति करेचित्। भगवान का स्वरूप दर्शन एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे बरापीरम नटवर बपो करनयो करनिकारम विभद्रवास कनक कपीशम भजन्तीं च मालां रंध्रान बेनोरधर सुधया पूरयन गोपे वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति नाम संकीर्तनम यश सर्वे पापे पनाशनम प्रणामो दुख शमनस्त तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हम लोग पंचम अध्याय हम लोग देख रहे हैं, मैत्रेय का विदुर से की वार्ता। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 14-13 श्लोक देखा। 13 श्लोकों में अभी हम लोग इसका एक अवलोकन कर रहे हैं। पूरे चैप्टर, पूरा जो अध्याय है उसका एक संक्षिप्त परिचय ले रहे हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों में है, सबसे पहला प्रश्न का ये कर रहे हैं कि ये जो सकार्मिक कर्मों की जो श्रृंखला चल रही है, ठीक है, कि हम सुख की खोज सकार्मिक कर्मों में करते हैं, लेकिन सुख मिल नहीं पाता, अपितु दुख जो है और ही बढ़ते चला जाता है। तो कृपया करके मुझे बताइए कि असली सुख कहाँ है। फिर आगे कहते हैं कि जो महान आत्माएं हैं वो जन्म लेते हैं कि पतित आत्माओं पर अनुकंपा कर सकें और भगवत भक्ति की ओर उनको मोड़ सके। तो इस तरह के वो बहुत से प्रश्न करते हैं। भगवान के परम सत्य ज्ञान के बारे में प्रश्न करते हैं, भगवान के परम सत्य के बारे में बताइए, क्योंकि भगवान का परम सत्य भक्ति योग की शुद्धि द्वारा ही संभव है। और सब कुछ संभव है, लेकिन भक्ति योग की शुद्धि द्वारा भगवान का जो परम सत्य ज्ञान है, वो भगवत भक्ति का जो ज्ञान है वो भक्ति योग की शुद्धि द्वारा ही संभव है। तो जो समस्त ग्रंथों में और अन्यंत्र जो कहीं भी लिखे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि
अब मुझे उस सब पर कृपा करने के लिए मुझे वो चीज कहिए। तो इस तरह विदुर है जो मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे। और अब आगे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या प्रश्न उन्होंने रखा है मैत्रेय ऋषि के सामने। तो आगे कहते हैं कि मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप भगवत गीता महाभारत के उद्देश्यों से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु है जो नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम भगवत भक्ति से विमुख हो जाते हैं और हम लोग प्रगति के लिए दार्शनिक चिंतन करते रहते हैं, सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा कर्मकांडों के विधियों में को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते हैं। तो इसके पहले बड़ा अच्छा उन्होंने प्रश्न किया रखा कि ये कहा उनसे कि देखिए, मैं गौण चीजें तो जानता हूं कि पुनरावृत्ति मैं कर चुका हूं, उससे मैं तुष्ट हूं। जो अल्प प्रश्न है, कम महत्व के प्रश्न है, उन्हें बताने के यहाँ पर वो प्रश्न को बताइए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, भक्ति में लगाया जा सके जिससे लोगों को। कहते हैं महाभारत जो है, कहते हैं कि महाभारत का उद्देश्य क्या हो, महाभारत क्यों रचा गया। तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा इसमें उन्होंने एक विवेचना किया कि कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं कि आपके मित्र कृष्णदेवयान व्यास ने एक महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया चुके हैं उसमें, किंतु इसका सारा उद्देश्य जो है समान जन का ध्यान, जो लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति जो उनका जो प्रबल आकर्षण है कि मेरे घर में हुआ क्या हुआ, तेरे घर में क्या हुआ, ठीक है, तो ये प्रबल आकर्षण है, तो उसके माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। महाभारत का क्या उद्देश्य है, महाभारत में सब कुछ है, पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को। तो वेद में को जो अल्प लोग नहीं समझ सकते थे, जो विद्यार्जन नहीं कर सकते थे और जो समझ नहीं सकते थे, जिनके पास भक्ति नहीं था, वो वेद को अच्छी तरह समझ नहीं सकते थे। स्त्रियां वेद को नहीं पढ़ती थी, शूद्र वेद को नहीं पढ़ते थे। तो अब जो चूंकि वो समझ नहीं पाते थे, तो पंचम वेद है जो सबके लिए था, जो सहज भाषा में लिखा गया है, सहज रूप से हर जो लोग हैं उनको लौकिक कथाओं के माध्यम से उसमें आकर्षित करना था। और आकर्षित करके क्या बताना था उनको, भगवत गीता का अमृत देना था। आज भी जब महाभारत का एपिसोड चलता है घरों में, तो भगवत गीता का जब प्रवचन होता है उसी समय उनका एपिसोड मिस होता है। ठीक है, तो जो चीज मूल चीज है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहते हैं, उनके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों के दूर कर देता है। हम लोग पढ़ते हैं जब मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शरानाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यत्र कृतिभि सुश्रुवित तत्क्षणात्। तो इस तरह भगवान जो है कथाओं जब करते हैं तो आपके हृदय में जाके गले में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवत कथा का
प्रति है, और दूसरे चीज को प्रति होते क्या हो जाते हैं, हम गौण हो जाते हैं। हम लोग जब भागवत चर्चा सुन रहे थे और तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब भागवत क्रिया भजन क्रिया ही हम लोग जब शुरू करते हैं तो अनर्गल चीज जो है के प्रति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जब कृष्ण की कथाओं में जब रुचि आने लगती है तो दूसरी कथाएं जो है, दूसरे लोक कथाएं जो है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसके प्रति हम लोग उदासीन हो जाते हैं, अनमनस्क हो जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा का है। क्या इसको आप नींद की गोली खा के ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, कृत्रिम रूप से लोग उपाय करते हैं कि बहुत चीज अगर उनके वो परेशान करने लगते हैं, नींद उनकी उड़ जाती है, चिंता से भर जाते हैं, तो नींद की गोली खा देते हैं, कुछ लोग शराब में डुबो लेते हैं। ठीक है, तो क्या इस तरह की चीजें से ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो भगवान की कथा ऐसी चीज है कि अदर चीजों के प्रति आपको उदासीन कर देता है। इसलिए भगवत भक्त को नहीं देखिएगा कि बड़ा चिंताग्रस्त तरीके से हो, जो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, ठीक है, चिंताग्रस्त नहीं दिखता वो उसको पता है कि उस भगवान की शरणागति है सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, भगवान में आस्था, भगवान में शरणागति है। इसलिए कहते हैं भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो स्वरूप है, वो भक्तों को समझ में नहीं आता है। भक्त से समझता रहता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, कैसे मनुष्य मतलब जीव कैसे शरीर को त्यागता है और कैसे प्रकृति के गुणों के अधीन भोग करता है, इसको अल्प ज्ञानी नहीं समझ पाते। इसको कौन समझ पाते हैं? जो ज्ञान चक्षुषा जिसके पास है, तो ज्ञान चक्षुषा से इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है। महान आत्मा है तो इस चीज को समझते हैं। तो आगे कहते हैं, हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र। मैत्रेय मतलब क्या हुआ? जो सबका मित्र है। नाम क्या है? मैत्रेय ऋषि। तो हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियों फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं का सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। क्या है? एकमात्र, यहां पर देखिए, ओनली वन, भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। ये प्रश्न रखा गया था भागवत जब शुरुआत था, पहला अध्याय, तो एक प्रश्न ये था कि लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, सूत गोस्वामी से पूछा जा रहा है कि आपने क्या चुना है, कैसे लोगों का कल्याण हो इस कलयुग में, भटकती आत्माओं का जो हमेशा कष्ट में चिंताग्रस्त, कम आयु, झगड़ारू, चिंताग्रस्त, व्यग्र, पागल, सनकी रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज है? तो द्वितीय अध्याय में कहा जा रहा है, और यहाँ पर खुद विदुर जी जब प्रश्न रख रहे हैं तो प्रश्न में वो अपने ज्ञान कितना, देखिए उनकी जो भगवत भक्ति है जो उनके प्रश्नों में झलक रही है। कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं का सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। आगे कहते हैं, कृपया उस परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। प्रश्न अवतारों के बारे में पूछते हैं, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, इस रहस्य को बताइए। तो प्रश्न जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रश्न में उन्होंने रखा है कि उस परम नियंत्रा, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें।
कीर्तन कब होता है राजेश जी? जब हम समझते हैं। समझने, समझना, समझाना ही कीर्तन है। तो भगवान के लीलाओं का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तो भगवान की लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि अवतार का उद्देश्य पूछ रहे हैं और लीलाओं का विस्तार से पूछ रहे हैं। तो यहां तक हम लोगों ने 16 श्लोक में क्या प्रश्न किए हैं विदुर जी ने, उसको यहाँ पर हम लोगों ने रखा है आपके सामने। हम लोग आगे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और कल तक हमारा पुरुषोत्तम योग चलेगा और उसके बाद आपका फिर भागवत रेगुलर चलेगा। अब भागवत में कोशिश किया जाएगा कि अब कथाओं को कोरिलेट किया जाए और एक श्लोक से दूसरे श्लोक को कोरिलेशन किया जाए और पूरे चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश किया जाए शुरू में और में ओवरव्यू किया जाए और लास्ट में जाके उसका कोरिलेशन बैठाया जाए। इससे है कि जो रीडर है, रिसाइटल कर रहे हैं, वो भी कथाओं को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस भी कोरिलेशन बैठ पाएगा उनके दिमाग में, प्रश्न उत्तर प्रश्न भी आएंगे तो प्रश्न का सही रेफरेंस भी मिल पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम योग में का हम लोगों ने जहां तक देखा कि इसका वैदिक ज्ञान का जो चरम लक्ष्य है वो अपने आप को इस भौतिक जगत के पास से विलग करना है, अलग करके भगवान कृष्ण को भगवान मानना है। और जो कृष्ण भगवान कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। तो पहला श्लोक था कि वेदों का ज्ञाता कौन है? तो सबसे पहले भगवान ये कह रहे हैं, ऊर्ध्वम मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुर अभयम छंदासी यस परिणानी यस्तम वेद स वेद वित। ऊर्ध्व मूलम कैसा है यह? भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर की ओर जड़ें हैं, अध नीचे की ओर शाखाएं हैं, अश्वत्थम यह अश्वत्थ वृक्ष का, प्राहु कहा गया है, अभयम मतलब शाश्वत, छंदासी वैदिक स्रोत को छंदासी है, और यश मतलब जिसके, परिणामी पत्ते, यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, स वह वेद बीता वेदों का ज्ञाता है। भगवान कह रहे हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां उसकी जो है उसको वैदिक स्रोत है, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस अश्वत्थ वृक्ष को कैसे जाने? तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि भक्ति योग का महत्ता का विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है, क्यों वेद लिखा गया, क्या प्रयोजन है, वेद का क्या प्रयोजन है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। क्या है राजी जी? अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। भौतिक जगत के बंधन की तुलना
देखिए तुलनात्मक स्टडी से यहां समझिए, किस वृक्ष से किया गया? अश्वत्थ के वृक्ष से, बरगद का पेड़ से किया गया है। और जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यह वृक्ष का अंत कौन नहीं ढूंढ पाएगा? जो सकार्मिक है, जो सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता 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 रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और इस वृक्ष में जो आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष का पत्ता क्या है? वैदिक स्रोत। क्या है ना जी? वैदिक सोर्सेस ही इस वृक्ष के, हाँ, वैदिक स्रोत जो है जो आत्मोन्नति के लिए वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें जो हैं ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। कहाँ है? सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। कहते हैं ना कि पास होना एग्जाम में तो पहले समझो, ठीक है, रटो नहीं। रटो करके अगर रटोगे तो रियल लाइफ में फेल हो जाओगे। तो कहते हैं कि जो इस वृक्ष को समझ लेता है ना वो यहां से पास हो जाता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। अब कहिए कि हम इतना चीज क्यों जाने? तो जानना आवश्यक है। अगर बंधन में रहना चाहते हैं तो एक वृक्ष से, एक टहनी से दूसरे टहनी में बढ़ते चलिए। पिछला अध्याय में बताया जा चुका है कि भाव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। 13वां अध्याय में कहा गया कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान के दिव्य सेवा से में अनुरक्ति। तो यहाँ इस अध्याय में प्रारंभ में संसार में से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें जो है ऊपर को बढ़ती है, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। इसके फल क्या है राजेश जी? धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। ठीक है, तो इस वृक्ष को समझना आवश्यक है। तो हम लोग इसका पूरा विश्लेषण कल हम लोग मैक्सिमम समय इसी पर देंगे राजेश जी, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा का जो निकलेगा तो इसमें हम लोग शुरू से अंत तक इसका रीड आउट किया जाएगा। और थोड़ा सा कल ज्यादा समय देगा, पुरुषोत्तम मास का है तो हम लोग 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक, ठीक है, 1.5 घंटे का ये चलेगा जिसमें हम लोग हर बात को यहाँ से एक बार देख लिया जाएगा क्योंकि कल समापन भी करना है इसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए हम लोग कीर्तन करें। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। चेतो दर्पण मार्जनम भवे महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वर स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं या जनेनानुराग त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मा विस्मे भवाम्बुधो। कृपया तब पाद पंकजम स्थित धूलि सदृश विचिंतय। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा। पुलक निशितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवासायितम। शून्यायितम जगत सर्वे गोविंद बिरेन में। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनाम्। मर्मतां करोति वा यथा तथा वा विद्यातुलं पटो मत प्राणिना तत्तु स एव न परम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ अमोघ पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, जय मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये सात्विक पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल बाबे पंदे कोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बगरे को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न होगा तो आप यूट्यूब में आप नीचे डाल दीजिएगा, चैट बॉक्स में या फिर कमेंट्स में डाल दीजिएगा।